सीडीएस का एग्जाम हुआ, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। सीडीएस एग्जाम अच्छा होता है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, और उसके क्वेश्चन सीजीएल के क्वेश्चन से मैच करते हैं बहुत बार। सो इट्स अ गुड एक्सरसाइज, लेट्स डू इट, आइए करते हैं। यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली, आपको पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर रेगुलरली, नियमित रूप से, टू बी अपडेट विद करंट अफेयर्स, ताकि आप करंट अफेयर्स या समसामयिक घटनाओं से अपडेट रह सकें। अपडेट तो वर्ब है, टू बी अप टू डेट, ताकि आप अप टू डेट रहें। अप टू डेट मतलब होता है जो भी चल रहा है उससे खबर रहे आपको। सी वाले पार्ट में गड़बड़ है। आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड, हमारे दादा दादी नाना नानी विल बी विजिटेड, उन्हें विजिट किया जाएगा बाय अस, हमारे द्वारा, दिस वीकेंड, इस वीकेंड पे। वीकेंड सैटरडे संडे को बोलते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स विल बी विजिटेड बाय अस, हमारे द्वारा, दिस वीकेंड, इसमें कोई गलती नहीं है। हाउएवर, हालांकि, द टास्क इज फ्रॉम डन, टास्क जो है फ्रॉम डन है, पर्टिकुलरली, खास तौर से, इन एंश्योरिंग, सुनिश्चित करने में, इक्विटी की बराबरी हो, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के वितरण में बराबरी इंश्योर करने के क्षेत्र में खास तौर से, द टास्क इज फ्रॉम डन, फार फ्रॉम डन, फार फ्रॉम डन, किए जाने से, किए जा चुके होने से बहुत दूर, अभी मतलब किया नहीं गया है। फार फ्रॉम मतलब उस चीज से बहुत दूर, तो जो कार्य है, टास्क है, इस फार फ्रॉम डन, अभी नहीं किया गया है, दूर है अभी, खासतौर से इंश्योर करने में, सुनिश्चित करने में कि बराबरी हो, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के वितरण में। तो गलती है ए वाले पार्ट में। लुकिंग अहेड, आगे की ओर देखते हुए, द यूनिवर्सिटी इज एक्सपंजिंग, यूनिवर्सिटी एक्सपंज कर रहा है रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज, आय जनरेट करने या आय प्राप्त करने के अवसरों को एक्सपंज कर रहा है, टू ऐड मोर फैसिलिटीज, ताकि ऐड कर सके और सब सुविधाएं, फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए। देखिए भाई, एक्सपंज का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज लिखी है, अब उसमें कोई चीज है अपमानजनक है, गलत है, उसको हटा देना टेक्स्ट से, एक्सपंज करना होता है। जैसे आपने पार्लियामेंट में देखेंगे कि कई बार लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि ये चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगा, क्योंकि वो गलत शब्द होता है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज होता है। तो लुकिंग अहेड, आगे की तरफ देखते हुए, आगे की तरफ सोचते हुए, यूनिवर्सिटी जो है, इज लुकिंग फॉर, ढूंढ रहा है, या क्रिएटिंग, क्रिएट कर रहा है, रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज, आय जनरेट करने के अवसर ढूंढ रहा है, टू ऐड मोर फैसिलिटीज, ताकि ऐड करे मोर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए। बी वाले में गड़बड़ है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं, इन अप्लाइंग फॉर द जॉब, जॉब के लिए अप्लाई करने में, योर एप्लीकेशन मस्ट रिसीव्ड, तो आपका एप्लीकेशन रिसीव किया जाना होगा बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक, एंड दिस इज इजी। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं, इन अप्लाइंग फॉर द जॉब, जॉब के लिए अप्लाई करने में, तो योर एप्लीकेशन, आपका आवेदन पत्र, मस्ट, रिसीव्ड नहीं, मस्ट बी रिसीव्ड, तो ये अवश्य प्राप्त कर लिया जाना होगा बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक। किसमें गड़बड़ है, सी में गड़बड़ है। परहैप्स द बिगेस्ट थ्रेट टुडे, शायद जो सबसे बड़ा थ्रेट, खतरा आज, इज है द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो है इम्पैक्ट, प्रभाव क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का, ऑन फूड सिस्टम्स, फूड सिस्टम्स पे, एंड लाइवलीहुड्स, और जो जीविका है ऑफ पुअर फार्मर्स, गरीब किसानों का, उसके ऊपर, है ना। नो एरर, संभवतः, शायद, जो बिगेस्ट थ्रेट है आज, वो है द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो है प्रभाव क्लाइमेट चेंज का फूड सिस्टम्स पे और लाइवलीहुड्स ऑफ पुअर फार्मर्स, गरीब किसानों की जीविका पर।
इन सच अ वोलेटाइल ग्लोबल इन्वायरमेंट, इस तरह के परिवर्तनशील अस्थिर ग्लोबल इन्वायरमेंट या वैश्विक माहौल में, इट इज़ हार्टेनिंग, ये उत्साहवर्धक है, दैट इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड, कि भारत ने डेमोन्स्ट्रेट किया, एडमिरेबल रिजिलियंस, भारत ने प्रदर्शित की प्रशंसनीय या सराहनीय रिजिलियंस दिखाई, मजबूती दिखाई, एंड अचीव्ड रोबस्ट रिकवरी, और इसने हासिल करी मजबूत रिकवरी। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, नो एरर। राइट एन ईमेल, एक ईमेल लिखिए, टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को, एक्सप्रेसिंग यू रिग्रेट, व्यक्त करते हुए अपना रिग्रेट, अपना पछतावा, खेद, फॉर नॉट बीइंग एबल, इसलिए कि आप एबल नहीं हो पाए, टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, उसकी बर्थडे पार्टी को अटेंड करने में। तो राइट एन ईमेल, एक ईमेल लिखिए, टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को, एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करते हुए, योर रिग्रेट, अपना रिग्रेट, अपना पछतावा, अपना खेद व्यक्त करते हुए, फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड, क्योंकि आप एबल नहीं हो पाए, समर्थ नहीं हो पाए अटेंड करने में इस बर्थडे पार्टी। तो योर रिग्रेट होना चाहिए था, बी। Migrating elephant herds appear like West Bengal so much that they spend more time here than in the neighboring states from where they cross over. जो माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स हैं, माइग्रेट करने वाले, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाने वाले, पलायन करने वाले जो एलिफेंट्स का झुंड है, हर्ड्स, अपीयर, वो प्रतीत होते हैं, टू बी लाइकिंग, लग रहे हैं, पसंद कर रहे, लगता है कि वो पसंद कर रहे हैं वेस्ट बंगाल को, सो मच, इतना ज़्यादा, दैट दे स्पेंड मोर टाइम, कि वो बिताते हैं ज़्यादा वक्त हियर, यहाँ पे, देन इन द नेबरिंग स्टेट्स, पड़ोसी राज्यों के मुकाबले, फ्रॉम वेयर, जहाँ से दे क्रॉस ओवर करते हैं। सो दे अपीयर टू बी लाइकिंग वेस्ट बंगाल सो मच, वो लग रहा है इतना पसंद कर रहे हैं वेस्ट बंगाल को। अपीयर टू डू समथिंग, अपीयर टू बी लाइकिंग। अब ये सेंटेंसेस क्या है, इसमें कोई रूल और लॉ सब थोड़ी लगता है, फर्जी का काम, रूल पढ़ते हुए हैं लोग, उससे कुछ होगा? जिसको इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश सीखना पड़ता है, इंग्लिश सीखने के नाम पर रूल सीखते हो और ग्रामर रूल्स और शब्द रटते हो, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, फर्जी है सब। वो तो हिस्सा है, जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो उसका एक पार्ट है ग्रामर रूल्स, और ग्रामर रूल्स उतने ही हैं, थोड़ी हैं जितना पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा हैं। उसको ठीक से सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कितने हैं, कैसे सीखा जाता है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब आसान है। अब इसको जिसको नहीं समझ में आएगा वो कैसे करेगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, कि जो माइग्रेट करने वाले एलिफेंट हर्ड्स हैं, जो यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं, अपीयर, प्रतीत हो रहे हैं, टू बी लाइकिंग, पसंद कर रहे हैं वेस्ट बंगाल को इतना ज़्यादा, दैट दे स्पेंड मोर टाइम, कि वो बिताते हैं ज़्यादा वक्त यहाँ पे, देन, बजाय इसके, इन द नेबरिंग स्टेट्स, पड़ोसी राज्यों में, फ्रॉम वेयर दे क्रॉस ओवर, जहाँ से वो क्रॉस ओवर करते हैं। ये वाले में गड़बड़ है। ट्रक्ड नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स, नीटली मतलब सफाई से, अच्छे से, ट्रक्ड अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का जो ढेर है उसके नीचे, इन द कबर्ड, कबर्ड में, अलमारी में, आर हैं द लेटर्स, चिट्ठियां, रिटन बाय माई मदर, जो लिखी गई मेरी माँ द्वारा, टू माई फादर, मेरे पिताजी को, 30 years ago, जो 30 साल पहले लिखी गई। ट्रक्ड नहीं होता है, टक्ड, टक मतलब होता है खोसना, ऐसे ऐसे करके खोस देना उसके अंदर। जैसे हम लोग भी जब है ना पैंट अंडर शर्टिंग करते हैं तो टक करते हैं, खोस देते हैं उसको। तो टक्ड नीटली अंडर द पाइल ऑफ क्लोथ्स, जो कपड़ों का पाइल है, ढेर है, इन द कबर्ड, कबर्ड में, उसके नीचे नीटली टक्ड है, घुसाया हुआ है, रखा हुआ है, लेटर्स रखे हुए हैं, रिटन बाय माई मदर, जो मेरी माँ द्वारा लिखी गई पिताजी को, 30 years ago, 30 साल पहले। सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। हिज व्यूज ऑन द मैटर, उसके जो व्यूज हैं ऑन द मैटर, इस मैटर पर, आर यूटोपियन, यूटोपियन व्यू है। यूटोपियन मतलब आदर्शवादी, अव्यवहारिक, सिद्धांतवादी, ख्याली पुलाव वाले, जिसका रियलिटी और प्रैक्टिकेबिलिटी से
व्यवहारिकता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सिनोनिम तो आइडियल है। रियलिस्टिक मतलब जो व्यवहारिक हो, वास्तविक हो, वास्तविकता से जिसका संबंध हो, प्रैक्टिकेबल हो, व्यवहारिक हो, मटीरियलिस्टिक हो, भौतिकवादी हो। तो यूटोपियन है उनके व्यूज, यानी आइडियल हैं, आदर्श हैं। द शॉर्टेज ऑफ फंड्स, पैसे की कमी विल रेंडर, कर देगा न्यूगेटरी। न्यूगेटरी का मतलब क्या होता है? मीनिंगलेस, अर्थविहीन। वो व्यर्थ कर देगा द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसीज, जो क्रियान्वयन है रिफॉर्म पॉलिसीज का, सुधार नीतियों का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको न्यूगेटरी कर देगा, उसका निष्फल कर देगा पैसे की कमी। तो न्यूगेटरी मतलब जो मीनिंगलेस हो, अर्थविहीन हो, यूजलेस हो। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनइफेक्चुअल, जिसका कोई इफेक्ट ना हो, प्रभावहीन हो। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, जो दिख रहा हो, स्पष्ट दिख रहा। इम्प्लिसिट, अंतर्निहित। कंपोजिट, मिला जुला। He first convulsed and then collapsed on the floor. Convulse क्या होता है? जैसे आप सिकुड़ते हैं, कन्वर्जन ऐसे 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 कन्वर्स करना, एक्टिंग करना पड़ता है बताने के लिए। सो फर्स्ट कन्वर्स, पहले तो कन्वर्स किया, सिकुड़ा ऐसे मुंह हाथ भिचू के, एंड कोलैप्स, फिर गिर गया धड़ से ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे। तो कन्वर्स मतलब क्राउच करना, ऐसे 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 सिकुड़ना ऐसे। हाँ जी। शिवर मतलब होता है कांपना, डर से भी कांपना और उससे भी कांपना, ठंड से भी कांपना। क्राउच, सिकुड़ना, सिकुचाना, सिकुचाना। शाउट मतलब चिल्लाना, जोर से आवाज देना। क्राई मतलब होता है रोना। वी मस्ट नॉट बिकम कंप्लेसेंट, हमें नहीं बनना होगा कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट, हमें कंप्लेसेंट नहीं बनना होगा अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द टेक्नोलॉजी। जो तकनीक है, तकनीक में जो प्रगति हो रहा है उसके बारे में कंप्लेसेंट है, संतोष जनक नहीं, संतुष्ट नहीं हो जाना है कि अरे वो बहुत हो रहा है, अब नहीं चाहिए। तो कंप्लेसेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? जो संतुष्ट हो गया हो, कंटेंटेड, संतुष्ट। इग्नोरेंट मतलब अनभिज्ञ, जिसको मालूम ना हो किसी चीज के बारे में। अनश्योर मतलब अनिश्चित, संशय में है। डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट। His speeches were models of brevity, उसके जो भाषण थे मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी थे। ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? संक्षिप्तता, छोटापन। ब्रेविटी, लघुता, छोटापन। उनके जो स्पीचेस थे मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी थे, लघुता के, छोटापन के मॉडल्स थे। गजब छोटे छोटे होते थे उनके स्पीचेस। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? कंसीजन, ये भी लघुता, छोटापन। कंसाइज, कंसाइज मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त। ये एडजेक्टिव है। लेंदीनेस मतलब होता है लंबाई। परमानेंस मतलब स्थायित्व। एग्जेम्पलरी मतलब जबरदस्त, असाधारण, असाधारण, जबरदस्त।
जिसका एग्जाम्पल दिया जाए दूसरे को, आउटस्टैंडिंग हो, परमानेंस, अस्थायित्व। अगर आप एडिटोरियल सेशन फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जितना वर्ड आप इसमें देख रहे हैं, इसमें से 50% वर्ड पिछले 7-8-10 दिन में ही हमने देख लिया होगा एडिटोरियल सेशन का वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज करते हुए। इसीलिए कहते हैं वोकैब बूस्टर एक्सरसाइज सीक्रेट है, फॉर्मूला, सीक्रेट फॉर्मूला है। दिस इज अ सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। हजारों लोग केवल इसको पढ़ के निकल गए। बहुत ताकतवर, पावरफुल एक्सरसाइज है। He was too obtuse to understand the merits of the case. obtuse एंगल, एक्यूट एंगल पढ़े होंगे ना। एक्यूट एंगल मतलब तीक्ष्ण, obtuse एंगल मतलब मोटा। तो अगर obtuse है मतलब मूढ़ बुद्धि का है, मोटे बुद्धि का है। तो he was too obtuse, वो कुछ ज्यादा ही मूढ़ बुद्धि का था, to understand, कि वो समझ सके the merits of the case, केस के मेरिट्स को या केस में जो दम था, तर्क था, उसको समझने के लिए इतना वो टू ऑब्ट्यूज था, मतलब कुछ ज्यादा ही मंद बुद्धि था, समझने के लिए ना समझ पाता। तो ऑब्ट्यूज का सिनोनिम हो जाएगा डल, मंद बुद्धि। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील। केयरफुल मतलब सावधान। क्विक विटेड, तीव्र बुद्धि का। No one knew what transpired during the meetings. कोई नहीं जानता था कि क्या घटित हुआ, ट्रांसपायर किया, ड्यूरिंग द मीटिंग, बैठक के दौरान। घटित होना। तो ट्रांसपायर मतलब घटित होना, उभर के आना, इमर्ज। इमर्ज मतलब उभरना होता है। इमर्ज मतलब उभरना या होना। एक्सचेंज का मतलब कुछ लेना, बदले में कुछ देना, लेन देन करना। वो स्पोकन बोला गया। मर्ज्ड मतलब मिल गया, मर्ज मतलब मिलना होता है। मिलना, मिलाना। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट करिए। ही इज डिलीजेंट, वो डिलीजेंट है, मेहनती है, परिश्रमी है। डिलीजेंट कैसा मेहनती? जो आदमी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान से देख के चेक करता हो, उसमें परिश्रम दिखाता हो, ऐसा डिलीजेंट आदमी होता है, डिलीजेंस दिखाता है। वो डिलीजेंट है, देयरफॉर अतः ही विल सक्सीड, वो सफल होगा। मेहनती है इसलिए वो सफल होगा। अ बॉम्ब वेंट ऑफ, गो ऑफ मतलब फट पड़ना, धूम। एक बॉम्ब फट पड़ा इन द सिटी सेंटर, सिटी सेंटर में। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन सौभाग्यवश, नोबडी वॉज हर्ट, कोई नहीं चोटिल हुआ, है ना। क्योंकि सौभाग्यवश आप कह रहे हैं मतलब कोई चोटिल नहीं हुआ, तभी तो सौभाग्यवश कह रहे हैं। ईच ऑफ द स्कॉलर्स, जो विद्वान लोग थे उनमें से प्रत्येक, हैज डन वेल, उसने अच्छा किया है। ईच ऑफ द स्कॉलर्स, स्कॉलर्स में से प्रत्येक, सिंगुलर है ना इसलिए हैज लगेगा। स्कॉलर्स में से प्रत्येक ने अच्छा किया है, हैज डन वेल। ही आस्क्ड वेदर, उसने पूछा वेदर कि क्या, ईदर ऑफ द ब्रदर्स, दोनों भाइयों में से कोई एक, वॉज एट होम, क्या घर पे था कोई। भाई ईदर ऑफ द ब्रदर्स, इसमें ईदर मेन वर्ड है ना, सिंगुलर। तो उसने पूछा वेदर कि क्या, ईदर ऑफ द ब्रदर्स, दोनों भाइयों में से कोई एक, वॉज एट होम, घर पे था। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल, कोई आदमी नहीं हो सकता है आवश्यकता से ज्यादा सावधान, केयरफुल, ऑफ
वंस गुड नेम, अपने गुड नेम को लेकर, मतलब कि मेरा नाम खराब ना हो, इसको लेकर आप आवश्यकता से ज्यादा केयरफुल नहीं होने चाहिए, या नहीं हो सकते हैं आप, नहीं होना चाहिए ना। द एप्लीकेंट इज द नेटिव ऑफ दिस कंट्री। देखिए वन जब होता है ना सब्जेक्ट, तो अपना के लिए आप वंस लगाते हैं, ध्यान देना है। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है अपना के लिए आप क्या लिखेंगे। ही होगा तो अपना के लिए हिज, रवि होगा तो हिज, माया होगा तो हर, आई होगा तो माई, वी होगा तो आवर। अपना के लिए क्या होगा डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। तो वन कैन नॉट बी टू केयरफुल, कोई आदमी आवश्यकता से ज्यादा केयरफुल नहीं हो सकता ऑफ वंस गुड नेम, अपने गुड नेम को लेकर। द एप्लीकेंट इज, नहीं इसका अर्थ जानते हो क्या है? मैंने आपको अर्थ सही नहीं बताया। इसका अर्थ सही ये होगा कि वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम, मतलब अपने गुड नेम या अपनी अच्छी छवि को लेकर आदमी जितना भी केयरफुल रहे अच्छा ही है, सही है। मतलब कोई आदमी अत्यधिक केयरफुल, आवश्यकता से ज्यादा केयरफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि आप कितना भी केयरफुल रहिए वो कम ही पड़ेगा। मतलब आदमी जितना केयरफुल रहे उतना अच्छा है। द एप्लीकेंट इज द नेटिव ऑफ दिस कंट्री, जो प्रार्थी है जिसने एप्लीकेशन दिया है, इज द नेटिव ऑफ दिस कंट्री, वो इस देश का मूल नागरिक है, पैदा हुआ है। सो ही हैज द राइट, इसलिए उसके पास अधिकार है, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार है। राइट टू प्रपोजिशन है। नो सूनर हैड ही रिटर्न्ड, जैसे ही वो लौटा, नो सूनर के साथ देन लगता है, देन ही वॉज ऑफ अगेन, कि वो फिर से निकल गया, चला गया। अभी पहुंचा भी नहीं था कि फिर से वापस चला गया। ही वॉज ऑफ, बी मतलब होना, ऑफ मतलब रवाना, चले गए। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, द न्यूज वॉजंट एज बैड, वो इतना बुरा नहीं था, एज वी एक्सपेक्टेड, जितना हम लोग उम्मीद कर रहे थे। न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर कंपैटिबल वर्ब यूज करना है। तो सौभाग्यवश, फॉर्चुनेटली, द न्यूज वॉजंट एज बैड, वो इतना बुरा नहीं था एज वी एक्सपेक्टेड, जितना हमने उम्मीद किया था। व्हेन आई वॉज ऑन हॉलीडे, जब मैं छुट्टी पर था, माई होल लगेज वर स्टोलन, माई पार्ट लगेज वॉज स्टोलन, ऑल माई लगेज वॉज स्टोलन, माई सम लगेज वॉज स्टोलन। व्हेन आई वॉज ऑन हॉलीडे, जब मैं छुट्टी पर था, ऑल माई लगेज, मेरा पूरा सामान चुरा लिया गया, वॉज स्टोलन। ठीक है। देखो यही पढ़ाने का तरीका होता है, जैसे मैं आपको कोर्स में पढ़ाता हूँ इंग्लिश, कि डिटर्मिनर का पोजीशन, हर डिटर्मिनर के बारे में पढ़ना होता है। जैसे लिखा है माई होल लगेज, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होल का प्रयोग नहीं होता है ना, होल नहीं होगा। पार्ट लगेज मतलब थोड़ा सा लगेज, माई सम लगेज। पहली बात एक और, कि ग्रुप ए का डिटर्मिनर है, ग्रुप बी का डिटर्मिनर है। आपको मालूम है कि किसी नाउन के पहले ए बी का क्रम नहीं होता, बी ए होता है, पहले ग्रुप बी फिर ए होता है। तो डिटर्मिनर्स जिस तरह हमने पढ़ा है कि 60 डिटर्मिनर्स हैं, उनका अपना क्रम होता है। देखो ये सब काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि अगर कोई आदमी इंग्लिश पढ़ता है, रीडिंग करता है, लिसनिंग करता है, एक्सपोजर है उसको, तो उसके लिए यूं भी आसान है ये, पढ़ के करना पड़ता है कि व्हेन आई वाज ऑन हॉलीडे, जब मैं छुट्टी पर था, ऑल माय लगेज, मेरा सारा लगेज चुरा लिया गया। आई गॉट अप वेरी अर्ली, मैं उठ गया, बहुत जल्दी उठ गया, मैं जग गया बहुत जल्दी। लेकिन बट जैक गॉट अप, वो जग गया इवन अर्लियर, और भी पहले। अब अर्लियर क्या है, यहाँ पे भी देखिए ग्रामर इन्वॉल्व्ड है। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब अगर हो, तो उसके साथ कौन से एडवर्ब लगते हैं, पढ़ाया है ना मैंने, क्या क्या एडवर्ब लगते हैं? मच, वेरी मच, टू मच, सो मच, इवन, रादर, फार, अ लिटिल, अ बिट, अ लॉट, लॉट्स, एनी, नो। ये हैं एडवर्ब्स जो लगते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले। तो मैं बहुत जल्दी उठ गया, लेकिन जैक गॉट अप इवन अर्ली, लेकिन जैक उठ गया मुझसे भी पहले, और भी पहले।
ऑपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स बताने हैं। अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज अ ग्रेट ब्लो। अमेरिका का स्वतंत्रता एक बहुत बड़ा आघात था। टू द इनविंसिबल इमेज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो ग्रेट ब्रिटेन का एक इनविंसिबल इमेज था कि अविजय है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसकी जो छवि थी, इमेज थी, उसके लिए एक बहुत बड़ा आघात ब्लो था। तो इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके, अजय हो, इसका उल्टा हो जाएगा वल्नरेबल, वीक, कमजोर, दुर्बल। इम्प्रेग्नेबल फोर्ट, कोई किला है इम्प्रेग्नेबल है मतलब भेदा नहीं जा सकता है, अभेद्य। अनबीटेबल, जिसको हराया ना जा सके, बीट नहीं किया जा सके, जिसको हराया ना जा सके। इनसरमाउंटेबल, कोई अगर प्रॉब्लम इनसरमाउंटेबल है तो उसको सरमाउंट करना, उसको परास्त करना, उसको हराना संभव नहीं है। बहुत बड़ा और अपराजय, जिसको पराजित न किया जा सके। द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम, इन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन में यानी जब बारिश होती है, जब यहाँ से भाप बन के बादल बनता है, फिर वहाँ प्रेसिपिटेशन होता है, यानी बारिश के रूप में गिरता है। उसका पहला स्टेप है कंडेंसेशन, घनीभूतीकरण, कंडेंस होना, अलग अलग छोटी छोटी बूंदों का एक साथ मिलके घनीभूत होना, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन मतलब होता है कि बड़ा चीज है वो मिलके छोटा और हेवी हो गया। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? इवापोरेशन। कंडेंसेशन क्या है? भाप मिलके बूंदे बनती हैं, तो उसका उल्टा हो जाएगा इवापोरेशन, वाष्पीकरण। कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ाव। अब्रिजमेंट, संक्षिप्तीकरण, अब्रिज करना, छोटा बनाना। जैसे डिक्शनरी का पॉकेट साइज आता है, अब्रिज्ड वर्जन आता है, तो अब्रिजन मतलब संक्षिप्तीकरण, लघुकरण, छोटा बनाने की क्रिया, संक्षिप्तीकरण। रिकैपिचुलेशन, रिकैपिचुलेट यानी हार मान जाना, है ना। रिकैपिचुलेट, रिकैप करना मतलब रिपीट करना, दोहराना, रिपीट करने की क्रिया, दोहराने की क्रिया। तो कंस्ट्रिक्शन यानी, और उसको पेच टाइट करना मतलब कसने की क्रिया, कसने की क्रिया। दिस अशर्ड इन, अशर इन का मतलब होता है कोई चीज शुरुआत हो गई है उसका प्रतीक होना, शुरुआत करना उसका। इसने शुरुआत की लार्ज स्केल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े स्तर पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की। तो अशर इन मतलब शुरुआत करना, स्टार्ट करना। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधित करना। अशर इन, अशर इन मतलब शुरुआत करना, स्टार्ट। शुरुआत करना। लीड मतलब लेकर जाना, लीड टू समथिंग मतलब उस रूप में परिणत होना, वहां तक लेके जाना। कंडक्ट मतलब संचालित करना, डायरेक्ट मतलब निर्देशित करना।
द राइटर ऑब्फस्केटेड द रियल इशू विथ स्मॉल डिटेल्स। ऑब्फस्केट का मतलब क्या होता है कि घुमा देना, बचना, अवॉइड करना किसी समस्या से। तो ऑब्फस्केट मतलब उसे बच रहे हैं आप, घुमा रहे हैं बात को, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इल्यूमिनेट, प्रकाश डालना, बताना उसके बारे में। मिस्टिफाई का मतलब क्या होता है? पहले ऑब्फस्केट मतलब छुपाना और बचना। मिस्टिफाई मतलब उसको बहुत ही रहस्यमय बना देना, रहस्य बना देना। ऑब्सक्योर मतलब छुपाना, मास्क कर देना, पर्दा डाल देना, अस्पष्ट करना, अस्पष्ट बना देना। मॉडल मतलब होता है धुंधला बना देना, धुंधला कर देना, मटमैला कर देना। पानी जैसे मडल कर देते हो ना, तो उसमें मड जो है धुल जाता है, क्लैरिटी खत्म हो जाती है। द हॉरर एंड एबोमिनेशन, जो भय की भावना, एबोमिनेशन मतलब घृणा की भावना, ऑफ द सिस्टम ऑफ सती इन इंडिया। भारत में जो सती प्रथा थी उसका जो भय और उससे घृणा भाव था, वॉज कंडेम्ड, उसकी निंदा की गई थॉरली, पूरी तरह से। तो एबोमिनेशन, घृणा भाव। तो एबोमिनेशन मतलब घृणा भाव, उसका अगर उल्टा बताना हो तो उसके प्रति एडोरेशन, प्रशंसा। पसंदगी। डिटेस्टेशन मतलब घृणा। टर्मिनेशन मतलब अंत या खात्मा, एंड। एबोरेंस मतलब घृणा। ही वॉज रिब्यूक्ड, उसको डांटा गया, फटकारा गया, फॉर हिज इनफ्रैक्शन ऑफ द डिसिप्लिन, उसका जो इन्फ्रैक्शन था डिसिप्लिन का। इन्फ्रैक्शन मतलब अपराध, तोड़ना। इन्फ्रैक्शन मतलब होता है उल्लंघन, डिसिप्लिन को उल्लंघन करने, तोड़ने के लिए उसको डांटा गया, रिब्यूक किया गया। तो इन्फ्रैक्शन का उल्टा क्या हो जाएगा? पालन करना। उल्लंघन का उल्टा पालन करना हो जाएगा। पालन करना ऑब्जर्वेंस होता है, पालन या अनुपालन। ब्रीच मतलब होता है उल्लंघन। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार करने की क्रिया। ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेस करना मतलब दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करना, अतिक्रमण करना। द एम्पेरर एज अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी, बादशाह एक सेंट्रलाइज्ड एंटिटी या केंद्र में या सब चीज के मध्य में बैठा हुआ एंटिटी, एक चीज, इनडिस्प्यूटेबली, जिसपे कोई शक नहीं है, तर्क नहीं है, वेंट बियॉन्ड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वो जो स्थानीय झगड़े थे उसके पार जाता था वो, एंड फोस्टर्ड अ सर्टेन मोड ऑफ इलीट कल्चर, वो बढ़ावा देता था, पालन करता था, पोषण करता था एक निश्चित तरह का इलीट कल्चर को, वो फोस्टर करता था, बढ़ावा देता था। तो फोस्टर मतलब होता है
पालन करना, बढ़ावा देना, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? दबाना, सप्रेस करना, दबाना, कुचलना। इंक्यूबेट का मतलब होता है किसी चीज को, इंक्यूबेट उसको पालना, है ना, पालना। एंडोर्स मतलब समर्थन करना, सपोर्ट। कल्टीवेट मतलब होता है विकसित करना। उल्टा बताना है, याद रखना है। पोस्टर मतलब होता है पोषण करना, बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। फॉर द एस्पायरिंग ईस्ट, हाँ, फॉर द एस्पायरिंग ईस्ट इंडिया कंपनी। एस्पायरिंग मतलब जो हासिल करना चाहता था, महत्वाकांक्षा रखता था, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी दैट लुक्ड एट एवरी अपॉर्चुनिटी, जो हर अवसर को देखता था, फॉर एक्सपेंशन, विस्तार के लिए, एंड सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट के लिए, अपने को एग्रेंडाइज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए देखता था वो कंपनी। द सेंचुरी हैड टू बी प्रोजेक्टेड एज वन ऑफ इंस्टेबिलिटी। उसके लिए ये सेंचुरी हैड टू बी प्रोजेक्टेड, उस शताब्दी को प्रोजेक्ट करना था, दिखाना था एज वन ऑफ इंस्टेबिलिटी, की वो अस्थायित्व वाला सेंचुरी था। तो सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के अपने आप को बड़ा दिखाना। तो बड़ा दिखाना का उल्टा ह्यूमिलिटी, विनम्रता। सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है स्वयं को बड़ा दिखाने, स्वयं को बड़ा दिखाने की क्रिया। एक्साजरेशन मतलब बढ़ा चढ़ाकर दिखाने, अतिशयोक्ति बोलते हैं ना, अतिशयोक्ति। अपलिफ्टमेंट मतलब उन्नयन, उनका ऊपर उठने की क्रिया। एलिवेशन, पदोन्नति या प्रमोशन। There was a combination of agrarian colonizing tendencies with assertion of local landlord power that was able to assimilate pioneer peasants. There was a combination of agrarian colonizing tendency. एक कॉम्बिनेशन था एग्रारियन, कृषि से संबंधित, कोलोनाइजिंग टेंडेंसी, कृषि संबंधी कोलोनाइज करना, उपनिवेश बनाने की प्रवृत्ति थी, है ना, कि सारा खेत या खेती को अपने कब्जे में ले लो। विद असर्शन ऑफ लोकल लैंडलॉर्ड पावर, इस बात के साथ कि असर्ट करते थे, दिखाते थे स्थानीय सामंत का जो शक्ति था, दैट वाज एबल टू एसिमिलेट, जो एसिमिलेट कर लेता था, समाहित कर लेता था, पायनियर पेजेंट्स, जो अग्रणी किसान मजदूर थे, उनको अपने में समेट लेता था। तो एसर्शन का मतलब होता है ना, थोड़ा सा विश्वास के साथ, विश्वास या दमखम के साथ, दमखम के साथ प्रदर्शित करना, दिखाना, बोलना। तो असर्शन का उल्टा क्या हो जाएगा? डिनायल, इनकार करने की क्रिया। डर रहे हैं, इनकार करने की क्रिया, इनकार करने की क्रिया। प्रदर्शित करना, स्वीकारना, हाँ मैं किया हूं। असर्ट करना होता है यस मैं हूं, क्या करोगे बताओ। ये असर्शन है, डिनायल नहीं भैया हमने तो नहीं किया ऐसे। इंसिस्टेंस का मतलब होता है बार बार आग्रह, बार बार आग्रह, बार बार आग्रह। एवर, एवरमेंट मतलब कथन, स्टेटमेंट।
एवर मतलब होता है कहना, उसी से नाउन बना है एवरमेंट। इट इज द जनरल रिएक्शन ऑफ सम पीपल, ये एक आम रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होता है कुछ लोगों का, टू डिनाउंस, डिनाउंस करना, निंदा करना, एनी न्यू प्रपोजल, किसी भी नए प्रस्ताव का, बाय इंथुजियास्टिक प्रोफेशनल्स, जो जोशीले प्रोफेशनल्स होते हैं उनके द्वारा अगर कोई प्रपोजल दिया जाए तो किसी भी नए प्रपोजल को डिनाउंस करना कुछ लोगों का एक जनरल रिएक्शन होता है कि वो निंदा करेंगे ही करेंगे। डिनाउंस मतलब निंदा करना। तो इसका उल्टा क्या होगा? एप्रिसिएट, प्रशंसा करना, सराहना। कमेंट मतलब टिप्पणी करना, सेंश्योर निंदा करना, फटकार लगाना, क्रिटिसाइज निंदा करना। PQRS है, एक ही सेंटेंस है और उसके चार अलग अलग हिस्से हैं, जोड़ के पूरा सेंटेंस बनाना है। वन कुड नॉट ओवरलुक, कोई व्यक्ति ओवरलुक नहीं कर सकता था, नजरअंदाज नहीं कर सकता था। द डिमिनिशिंग रिलीजियोसिटी, जो घटता हुआ धार्मिकता थी उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता था, विच वॉज ग्रेजुअली इनगल्फिंग, जो धीरे धीरे इनगल्फ कर रहा था, निगल रहा था अपने भीतर द सोसाइटी, समाज को, विद इट्स कंकॉमिटेंट इम्प्लीकेशन, इसके साथ कि इसके साथ ही साथ कंकॉमिटेंट, इसके साथ होने वाला एक इम्प्लीकेशन था, इसका अर्थ था, प्रभाव था, फॉर द स्टेज, स्टेज के लिए, फ्रॉम द थर्ड डिकेड, स्टेज के लिए मतलब थिएटर के लिए, फ्रॉम द थर्ड डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी यानी 1900 से लेकर 1999 तक, जो 20th सेंचुरी था उसके थर्ड डिकेड से। while plays with mythological content, जबकि ऐसे नाटक जिसमें मिथोलॉजिकल कंटेंट होता था, कंटिन्यू टू बी इन वोग, वो प्रचलित रहा। तो देखिए, आर से भी शुरू कर सकते हैं कि वाइल प्लेज विद मिथोलॉजिकल कंटेंट, जबकि जो नाटक थे मिथोलॉजिकल कंटेंट के आधारित, जिसपे पौराणिक कथाएं होती थी, कंटिन्यू तो जारी रहे, टू बी इन वोग, इन वोग का मतलब प्रचलित, प्रिवेलेंट रहे, वो उनका चलन रहा। वन कुड नॉट ओवरलुक, लेकिन कोई आदमी ये ओवरलुक नहीं कर सकता था जो घटता हुआ रिलीजियोसिटी, धार्मिकता थी, विच वॉज ग्रेजुअली इनगल्फिंग, जो धीरे धीरे इनगल्फ कर रहा था समाज को, विद इट्स कॉन्कॉमिटेंट इम्प्लीकेशन, इसका साथ में जो प्रभाव था, इम्प्लीकेशन था, फॉर द स्टेज, थिएटर के लिए, फ्रॉम द थर्ड डिकेड ऑफ, हाँ तो आर क्यू कर लीजिए, RQPS। हम्म, कैपिटलिज्म फॉर इंस्टेंस, पूंजीवाद उदाहरण के लिए, इज समटाइम्स ट्रीटेड, कभी कभी उसको ट्रीट किया जाता है, नॉट मेयरली एज एन इकोनॉमिक सिस्टम, सिर्फ एक इकोनॉमिक सिस्टम या आर्थिक तंत्र के तौर पे नहीं ट्रीट किया जाता, माना जाता। इससे शुरू करेंगे, बट ऑल्सो, बल्कि ये भी कि एज एन आइडियोलॉजी, एक विचारधारा इन इट्स ओन राइट, जो अपने खुद तरह की एक स्वतंत्र विचारधारा है, स्पेसिफिकली वन, एक खास तौर से एक ऐसी विचारधारा दैट डिफेंड्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, नहीं नहीं, वन, स्पेशली वन, खासतौर से वन दैट डिफेंड्स प्राइवेट प्रॉपर्टी, हाँ, जो वकालत करता है, बचाव करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति रखने का, एम्फेसाइजेस, जोर देता है, द वर्चूज ऑफ कंपटीशन, कि प्रतियोगिता अच्छी बात होती है, उसके सद्गुण हैं, उसको जोर देता है, एंड सजेस्ट दैट, और ये सुझाव देता है कि जनरल प्रॉस्पेरिटी, आमतौर पे जो समृद्धि है, विल रिजल्ट फ्रॉम, ये प्राप्त होगा, निकलेगा, फ्रॉम द परसूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, जब आदमी सेल्फ इंटरेस्ट, खुद के हित के पीछे जाएगा, तो यही सही है। तो एस से शुरू होगा,
एस क्यू पी आर, एस क्यू पी आर। पी क्यू आर किधर गया? अच्छा, आर वहां है। बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स ऑल सिटीजन्स, आधारित इस मान्यता पर कि न्यूट्रलिटी रहेगी स्टेट की, सरकार की निष्पक्ष रहेगा टुवर्ड्स ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के प्रति। इस आधार पर जो एजम्पशन है, इस एजम्पशन या इस कल्पना के आधार पर कि स्टेट न्यूट्रल रहेगा सभी सिटीजन के प्रति, जो इक्वालिटी प्रोविजन हैं, बराबरी संबंधी जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर नॉट मेयरली एंटी डिस्क्रिमिनेटरी, ना केवल वो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी हैं, ना केवल भेदभाव के खिलाफ हैं, द इक्वालिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इक्वालिटी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आर नॉट मेयरली एंटी डिस्क्रिमिनेटरी, वो केवल एंटी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स ऑल सिटीजन, जो आधारित है इस मान्यता पर कि न्यूट्रलिटी रहेगी स्टेट की हर सिटीजन के प्रति, नॉर आर दे कन्फाइंड टू इंडिविजुअल्स एज बियरर्स ऑफ राइट, ना ही वो कन्फाइंड है, सीमित है टू इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के ऊपर, एज बियरर्स ऑफ राइट, कि वो अधिकार ढोने वाले, रखने वाले लोग। पहले पी फिर आना चाहिए आर, पी के बाद आर आना चाहिए, पी के बाद आर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दो हो सकता है। तो देखिए, पी आर एस होना चाहिए। पहले पी में कहेगा कि जो इक्वालिटी प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, समानता संबंधी जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर नॉट मेयरली एंटी डिस्क्रिमिनेटरी, वो केवल एंटी डिस्क्रिमिनेटरी या भेदभाव के खिलाफ नहीं है कि भेदभाव नहीं करना इसके लिए बने हैं, बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेट टुवर्ड्स ऑल सिटीजन्स, आधारित है, आधारित होकर इस मान्यता पर कि न्यूट्रलिटी रहेगी स्टेट की, सरकार की निष्पक्षता रहेगी हर सिटीजन के प्रति, नॉर आर दे कन्फाइंड टू इंडिविजुअल्स, ना ही केवल वो इंडिविजुअल्स तक ही सीमित है, व्यक्तियों तक ही ये लागू नहीं होते, एज बियरर्स ऑफ राइट्स, जो अधिकार को साथ लेकर चलते हैं, PRSQ। तो सबसे बड़ी चीज है ना कि P के बाद R और R के बाद फिर S ही हो सकता है, PRS एक साथ। लर्निंग टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यूड सीमलेसली, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है जारी रहा सीमलेसली, स्मूथली, बट इट टुक इट इन इट्स स्ट्राइड, लेकिन इसने इस चीज को अपने कदम में, अपने आगोश में लिया, अपने हाथ में कंट्रोल में लिया, पुलिंग थ्रू एनफ इनोवेशन, और करते हुए पर्याप्त नवप्रयोग, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, that the pandemic year was a challenge for the university. Innovation, to ensure that, Q के बाद R के बाद the learning teaching process continued seamlessly। हाँ, तो QRP एक साथ होना चाहिए, QRP कहीं दिख रहा है? QRP एक साथ, ये दिख रहा है, इसी में है। पहले इससे शुरू होगा कि S यहाँ है। द पेंडेमिक ईयर वॉज अ चैलेंज फॉर द यूनिवर्सिटी, ये महामारी वाला जो साल था, चुनौती था यूनिवर्सिटी के लिए, क्यू, बट इट टुक इट इन इट्स स्ट्राइड, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसको अपने कंट्रोल में लिया। पुलिंग थ्रू, पुल थ्रू का मतलब होता है कि सफल रहना, सफल रहते हुए
करने में एनफ इनोवेशन, पर्याप्त इनोवेशन टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए दैट दी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यूड, की लर्निंग टीचिंग प्रक्रिया जारी रहे सीमलेसली, स्मूथली। So SQRP is correct. End of direct political activism, what little had been demonstrated in the Bengali public theatre, although some plays continued to be proscribed at the slightest hint of any serious intent. देखिए, the Dramatic Performances Act, जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट एक अधिनियम था, इफेक्टिवली मार्क्ड, वो इफेक्टिवली मतलब सही मायने में उसने निशानी थी वो द एंड ऑफ डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविज्म, सीधे तौर पे जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म था, राजनीतिक सक्रियतावाद था, उसको खात्मे का प्रतीक था। व्हाट लिटिल हैड बीन डेमोन्स्ट्रेट, जो थोड़ा बहुत डेमोन्स्ट्रेट किया गया इन द बंगाली पब्लिक थिएटर, बंगाल के सार्वजनिक थिएटर में, ऑल्दो सम प्लेस कंटिन्यूड, हालांकि कुछ नाटक जारी रहे, टू बी प्रोस्क्राइब्ड, प्रतिबंधित रहना, एट द स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ एनी सीडियस इंटेंट, अगर थोड़ा सा भी अगर हिंट मिले कि इसमें सीडियस इंटेंट है या बागी या बलवा करने का इरादा है, तो पहले क्यू, फिर आर, QRSP, दैट मल्टी पार्टी सिस्टम्स, पी के साथ एस तुरंत मिलना चाहिए, पी के तुरंत बाद एस आना चाहिए, एक ही में है। फाइनल, पहले अ फाइनल प्रॉब्लम इज दैट, अंतिम समस्या है कि द टेंडेंसी टुवर्ड्स, जो प्रवृत्ति है टुवर्ड्स मॉडरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, कि मॉडरेशन हो, बहुत ज्यादा बहुत कम ना हो, बीच में रहे, एंड कॉम्प्रोमाइज में मीन, उसका अर्थ हो सकता है दैट मल्टी पार्टी सिस्टम्स आर सो डोमिनेटेड, इतना डोमिनेटेड है बाय द पॉलिटिकल सेंटर द्वारा, दैट दे आर अनेबल टू ऑफर क्लियर आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स, कि वो असमर्थ हैं देने में कोई स्पष्ट आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स। पॉलिटिकल सेंटर क्या होता है? देखिए, राजनीति में, पॉलिटिक्स में राइट पूंजीवाद होता है, लेफ्ट वामपंथ समाजवाद होता है, सेंटर होता है जो बीच में होता है। तो उसी पॉलिटिकल सेंटर के बारे में बोला जाता है, जो ना पूरी तरह राइट है ना लेफ्ट है। कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को सेंटर माना जाता है। तो फाइनल प्रॉब्लम इज दैट, अंतिम समस्या ये है कि जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है टुवर्ड्स मॉडरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, मॉडरेशन की, कॉम्प्रोमाइज करने की, में मीन, उसका अर्थ ये हो सकता है दैट मल्टी पार्टी सिस्टम्स आर सो डोमिनेटेड, मल्टी पार्टी सिस्टम इतना डोमिनेटेड है बाय द पॉलिटिकल सेंटर, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम में ज्यादातर पार्टियां होती हैं पॉलिटिकल सेंटर वाली, दैट दे आर अनेबल टू ऑफर, कि ऑफर नहीं कर पाती क्लियर आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स, कि एक स्पष्ट विचारधारा संबंधी ऑल्टरनेटिव या विकल्प दें वो। सो QPSR। देखिए, एस के साथ क्यों मिलेगा, क्योंकि द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो अपराध संबंधी न्याय का जो व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है, विद ऑल इट्स फेवरेबल प्रोविजन, इस बात के साथ कि इसके सारे माकूल प्रावधान है फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए। सो एस के साथ क्यू तुरंत आना चाहिए, एस क्यू तुरंत आना चाहिए, और एस क्यू इसमें नहीं है, बाकी तीन में है। द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल इट्स फेवरेबल प्रोविजंस, इस बात के साथ कि इसके सारे फेवरेबल प्रोविजंस या माकूल प्रावधान है फॉर वुमेन, महिलाओं के, स्टिल इज इंडिपेंडेंट, वो अभी भी फिर भी इंडिपेंडेंट, फिर भी डिपेंडेंट या निर्भर है ऑन दी ऑब्जर्वेशंस, उन ऑब्जर्वेशंस पे, ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, एविडेंस, जो प्रोसीजर और एविडेंस से संबंधित रूल्स हैं, उनके ऑब्जर्वेशन, उनके पालन पे निर्भर करता है, बाय द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज द्वारा, इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। पी से शुरू करिए। देखिए, इवन आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, अगर कोई ऑफेंस कमिट कर भी दिया गया है तो भी जो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है, क्रिमिनल जस्टिस या अपराध होने की स्थिति में न्याय देना जो है,
विद ऑल इट्स फेवरेबल प्रोविजंस, इस बात के साथ कि इसमें काफ़ी माकूल प्रावधान है महिलाओं के लिए, स्टिल डिपेंडेंट है, अभी भी निर्भर है फिर भी, ऑन दी ऑब्जर्वेशंस, कि क्या कहना है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड एविडेंस का, जो रूल्स हैं प्रोसीजर एविडेंस के लेकर बाय द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज द्वारा, कितना ऑब्जर्व है ना, कितना पालन कर पाते हैं रूल्स का, जो प्रोसीजर और एविडेंस से रिलेटेड रूल्स हैं उसका कितना पालन हो रहा है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी द्वारा, उस पर निर्भर करता है क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। बावजूद इसके कि फेवरेबल प्रोविजन है महिलाओं के लिए, फिर भी ये डिपेंडेंट है कि कैसा ऑब्जर्वेशन या अनुपालन हो रहा है इन रूल्स का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज द्वारा। सो PSQR इज द राइट आंसर। द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स, लोकप्रियता इस तरह के थीम्स का, इस तरह के विषयों का, एंड एम्फसाइज्ड स्टेजिंग प्लेज विथ similar contents to earn more revenues, the theatre management appreciated. थिएटर मैनेजमेंट ने अप्रिसिएट किया, सराहा एंड एम्फेसाइज्ड, जोर दिया, स्टेजिंग प्लेज, कि स्टेज किया जाए, प्रदर्शित किया जाए नाटकों को, विथ सिमिलर कंटेंट्स, इसी तरह के कंटेंट्स वाले नाटकों को, टू अर्न मोर रेवेन्यूज, ताकि ज़्यादा रेवेन्यूज कमाया जाए। द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स, क्यू से शुरू हो गई, जो थिएटर मैनेजमेंट है, थिएटर कंपनी को मैनेज करने वाला, उस मैनेजमेंट प्रबंधन ने सराहा, अप्रिशिएट किया, द पॉपुलैरिटी ऑफ सच थीम्स, इस तरह के थीम्स की लोकप्रियता को, एंड एम्फेसाइज्ड, जोर दिया कि स्टेज करा जाए, है ना, प्रदर्शित की जाए नाटक, प्लेस विथ सिमिलर कंटेंट, इसी तरह के कंटेंट का, टू अर्न मोर रेवेन्यू, ताकि ज़्यादा रेवेन्यू कमाया जा सके। सो QRSP। आई ऑलवेज प्रिफर्ड, मैं हमेशा ज़्यादा पसंद करता था पढ़ना फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, नाउ चूजिंग इकोनॉमिक्स एंड लिटरेचर, अब इकोनॉमिक्स और लिटरेचर चूज करना फॉर फर्दर स्टडीज, आएगी पढ़ाई के लिए, इज अनदर केटल ऑफ फिश। केटल ऑफ फिश का मतलब एक मेस है, एक बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, बहुत खराब स्थिति, कंप्लीटली डिफरेंट मैटर नहीं, स्लाइटली डिफरेंट मैटर, कंप्लीटली डिफिकल्ट मैटर, डूइंग थिंग्स इन अ हरी, कंप्लीटली डिफिकल्ट मैटर, पूरी तरह से मेस। तो केटल ऑफ फिश का मतलब होता है मेस। He criticized the participants, उसने निंदा की प्रतिभागियों की, for sitting on the fence। sit on the fence का मतलब होता है कि कोई साइड न चुनना, इधर भी हैं उधर भी हैं, दोगलापन कह लीजिए। He criticized, दोगलापन नहीं, निष्पक्ष बने रहना, अरे कोई एक साइड चुनो। तो he criticized the participants, उन्होंने प्रतिभागियों का निंदा की कि वो कोई साइड नहीं चुन कर रहे हैं, नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट, और रिपोर्ट को फाइनल करने में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं। टेकिंग साइड्स, नॉट टेकिंग, सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब नॉट टेकिंग साइड्स होना चाहिए, नॉट टेकिंग अ डिसीजन, कोई साइड नहीं चुन रहे हैं, किधर जाएंगे, हाँ के पक्ष में कि ना के पक्ष में। आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट, मुझे बस चाहिए, जरूरत है रेस्ट लेने की, एंड देन आई जस्ट नीड टू टेक रेस्ट नहीं होता, टेक अ रेस्ट होना चाहिए, गड़बड़ है। आई जस्ट नीड टू टेक अ रेस्ट, बस मुझे रेस्ट लेने की जरूरत है, एंड देन आई विल बी एज राइट एज रेन, और फिर मैं एकदम फिट हो जाऊंगा। तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। तो टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट, टू बी फिजिकली एक्टिव, टू बी एबल टू रिकॉल द पास्ट इवेंट्स, टू बी एबल टू वॉक फॉर लॉन्ग आवर्स, टू बी इन गुड मेंटल एंड फिजिकल स्टेट, मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्थिति में आ जाऊंगा। एज गुड एज रेन, इट इज ऑल ग्रीक टू मी, ये एक इडियम होता है, इट इज ऑल ग्रीक टू मी, मतलब मेरे लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये एकदम
मेरे समझ के बाहर की चीज़ है। समथिंग विच आई डोंट बिलीव, समथिंग विच आई डोंट एक्सेप्ट, समथिंग विच आई डोंट रिकग्नाइज, समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड, जो मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे लिए भैंस, काला अक्षर भैंस बराबर है ऐसा। ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, स्ट्रेन मतलब खींचना, उसने हर नर्व को खींचा, यानी खूब जोर लगाया उसने, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द डिस्कोर्स, उस जो डिस्कोर्स चल रहा था, जो एक लेक्चर चल रहा था फिलोसफी पर, उसको समझने का पूरा कोशिश किया वो। ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, ट्राइड हार्ड, सही बात है, उसने बहुत कोशिश की। क्रिटिसाइज, निंदा किया, ट्राइड हाफ हार्टेडली, आधे मन से कोशिश की, रेज्ड नहीं। व्हेन इट कम्स टू यूजिंग टेक्नोलॉजी, जब बात आती है इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी, शी इज कंप्लीटली एट सी, पूरी तरह से एट सी है, मतलब उसको कुछ नहीं मालूम। तो एट सी का मतलब कंफ्यूज्ड। ही इज नॉट अ ग्रेट स्कॉलर, वो बहुत कोई महान विद्वान नहीं है, बट ही हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। द गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब वाकपटु है, बोलने में बड़ा माहिर है। एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। He turned down the new assignment, उसने नया असाइनमेंट को ठुकरा दिया। He felt that, उसने महसूस किया कि he already had too many irons in the fire, कि उसके पास बहुत काम ऑलरेडी था। नया असाइनमेंट काम उसने ठुकराया, नहीं लेंगे नया काम, ऑलरेडी मेरे पास बहुत काम है। तो टू मेनी आयरन्स इन द फायर का मतलब हैविंग इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज नहीं, हैविंग प्रॉब्लम्स इन कंप्लीटिंग टास्क, हैविंग फाइनेंशियल हर्डल्स, हैविंग मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट, बहुत सारा काम है अभी जो कंप्लीट करना है। समथिंग शुड बी डन, कुछ तो किया जाना चाहिए, टू स्टॉप, ताकि रोका जाए द ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब पढ़े लिखे लोग यहाँ से किसी दूसरे देश में चले जा रहे हैं या किसी दूसरे स्टेट में चले जा रहे हैं, तो कुछ तो किया जाना चाहिए रोकने के लिए ब्रेन ड्रेन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट, भारतीय वैज्ञानिकों का, टू अदर कंट्री, जो दूसरे देशों में चले जा रहे हैं। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब है मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू अनदर कंट्री फॉर हायर स्टडीज नहीं, फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट, मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स ये टू अनदर कंट्री, दूसरी जगह पे मूवमेंट उनका, फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट, बेहतर संभावना या भविष्य के लिए। इस हिज कार बिलोंग टू रवि, उसका कार रवि से संबंध रखता था, रवि का था। बट रिसेंटली इट चेंज्ड हैंड्स, लेकिन अब हाल ही में इसने हाथ बदल दिए। चेंज हैंड्स का मतलब होता है कार का किसी दूसरे हाथ में चला जाना, यानी बिक जाना। तो चेंज ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक बदल गया। द आर्टिस्ट प्रांस्ड, जो कलाकार था वो मतलब उछल कूद रहा था, अराउंड द स्टेज, स्टेज पर, सिंगिंग, गाते हुए, एंथुजियास्टिक, जोश में, उछल कूद रहा था। वर्ब बताना है क्या है प्रांस। पुट द फोक एंड नाइफ, फोक और नाइफ को रख दो इन द कटलरी बॉक्स, कटलरी बॉक्स में। इन क्या है प्रपोजिशन। शी केम स्लोली, वो आई धीरे धीरे, अप टू द मेन डोर तक, धीरे धीरे, किस ढंग से आई धीरे धीरे, एडवर्ब है। ओ नो, अरे ये क्या हुआ, आई एम गेटिंग लेट, मैं देर हो रहा है मुझे, फॉर द फंक्शन। ओ नो क्या है, इंटरजेक्शन है। दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, दे आर ऑल गोइंग, वो सब जा रहे हैं, टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन अटेंड करने के लिए। अरे किसको बोलना था इसमें, चलो सब बता देते हैं। दे क्या है, प्रोनाउन है। आर क्या है, वर्ब है। ऑल क्या है, डिटर्मिनर है। गोइंग क्या है, वर्ब है। टू अटेंड क्या है, वर्ब है। द डिटर्मिनर है। फंक्शन नाउन है। द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स, सूरज चमक रहा था से होकर। द डल बहुत ही गमगीन, ग्रे, ग्रे कलर के क्लाउड से, तो ये एडजेक्टिव है। द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, प्रिसाइड कर रहे हैं, ओवर क्या है, प्रपोजिशन है। प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, मीटिंग को के ऊपर वो अध्यक्षता कर रहे हैं। कैश मशीन्स परमिट, परमिट करता है, कैश मशीन परमिशन देता है लोगों को, परमिट करता है, वर्ब है। द नॉवेल इज लूजली बेस्ड, ये नॉवेल जो है बेस्ड है, ये एडजेक्टिव है, इसके बारे में एडवर्ब है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ये मोटा मोटी बेस्ड है ऑन दिस, ऑन ए चाइल्डहुड, उनके बचपने पर इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में उनका बचपना बीता था उस पर। सिंस चिल्ड्रन हैव मच होमवर्क टू डू, चूंकि बच्चों के पास बहुत काम है करने का होमवर्क। देयर प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड, उनका प्ले टाइम बहुत कम है। प्ले टाइम नाउन है, खेलने का समय। डिटर्मिनर है, नाउन के पहले आया है।
हम्म तो थोड़ा ये कर लेते हैं इसको। अनदर वर्जन ऑफ द प्ले बेस्ड ऑन द टेक्स्ट वाज रीइनेक्टेड। एक दूसरा वर्जन इस नाटक का बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट पर आधारित था, वाज रीइनेक्टेड, उसको फिर से उसका प्रदर्शित किया, इनैक्ट किया गया, अभिनय किया गया सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, आफ्टर द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन के बाद, मुकदमे के बाद, एंड इवेंचुअल डैश, एंड अंतिम an eventual screening of enacting the play in public theatre by the government. An eventual proscription, proscription मतलब रोक, प्रतिबंध, प्रिस्क्रिप्शन मतलब सलाह, सुझाव। तो अनदर वर्जन ऑफ द प्ले का एक दूसरा वर्जन बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, जो उसी टेक्स्ट पर आधारित था, उसको रीइनैक्ट किया गया, फिर से उसको प्रदर्शित किया गया सक्सेसफुली आफ्टर द प्रोसिक्यूशन, मुकदमे के बाद, एन इवेंचुअल प्रोस्क्रिप्शन ऑफ इनैक्टिंग द प्ले इन पब्लिक थिएटर बाय द गवर्नमेंट। आफ्टर किसके बाद, मुकदमे के बाद, और अंतिम तौर पे जो प्रतिबंध लगा दिया गया इनैक्ट करने पे इस प्ले को इन पब्लिक थिएटर में गवर्नमेंट द्वारा, उसके बाद रीइनैक्ट किया गया एक दूसरा वर्जन इस प्ले का। रवि रिमेंबर्स द ईयर, रवि को याद आता है वो वर्ष, व्हेन देयर वाज अ डैश फ्लड, व्हेन देयर वाज अ डिवास्टेटिंग फ्लड, बहुत ही विनाशकारी फ्लड आया था। रैवेज मतलब होता है तहस नहस कर देना, वर्ब है, तहस नहस कर देना। डिवास्टेटिंग मतलब विनाशकारी। सेल्यूब्रियस मतलब होता है स्वास्थ्य, स्वास्थ्यवर्धक। एमेलियोरेट, एमेलियोरेटिव मतलब सुधारने वाला, सुधारने वाला, बेहतर बनाने वाला। डेविस इज नॉट श्योर, डेविस श्योर नहीं है, तो इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन। डेविस इज नॉट श्योर, डेविस श्योर नहीं है वेदर कि क्या ही शुड डैश द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आफ्टर डार्क, वेदर ही शुड लीव कि क्या उसे छोड़ देना चाहिए, लीव कर देना चाहिए, चला जाना चाहिए फॉरेस्ट गेस्ट हाउस छोड़ के आफ्टर डार्क, अंधेरे के बाद। दे डैश एज they dash as responsible people, they behaved as responsible people do during the difficult situation. उन्होंने व्यवहार किया, बिहेव किया एज, जिस प्रकार रिस्पॉन्सिबल पीपल, जिम्मेदार लोग व्यवहार करते हैं ड्यूरिंग द डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति के दौरान। क्रिमिनल लॉ हैज टेकन, जो अपराध संबंधी कानून है, इट हैज टेकन लॉन्ग डैश, लॉन्ग स्टैंड स्ट्राइड्स साइड वॉक। लॉन्ग स्ट्राइड का मतलब होता है बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत उछाल किया है, प्रगति की है। इन फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू जस्टिस, संभव बनाने में कि लोगों की न्याय तक पहुंच हो, फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए, by making various provisions, कई सारे प्रावधानों को उसमें दे करके। many laws have been made, कई कानून बनाए गए हैं to deal with the problems of, ताकि निपटा जा सके समस्या of, problems of offenses against women, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए कई सारे लॉज बनाए गए हैं। अ पर्सन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, कोई आदमी जो गुड्स सर्विसेज परचेज कर रहा है कमर्शियल पर्पजेज के लिए, व्यवसायिक उद्देश्य के लिए, विल ऑल्सो नॉट कम अंडर द परव्यू, वो भी नहीं आएगा दायरे में, दायरा ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के। रिव्यू मतलब पुनर्विचार, व्यू मतलब नजर, लिमिट्स मतलब सीमा। इमर्जेंस ऑफ अ सॉवरेन इंडियन नेशन, जो उभराव या आगमन हुआ, उभर के आया एक स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र, was dash on the notion of equality, was premised,
ये जो था नेशन प्रेमाइस आधारित था ऑन द नोशन ऑफ इक्वालिटी, बराबरी के आइडिया पर आधारित था। प्रोमिस मतलब वादा किया, प्रेमाइस मतलब पर आधारित रखना, आधारित करना। इन मणिपुर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेरी वर्क, सबसे जो इम्पोर्टेंट पीस है लिटरेरी वर्क का, सबसे इम्पोर्टेंट जो साहित्यिक कृति है, दैट कंटिन्यूज, जो जारी रखता है, टू डैश अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म, जो राष्ट्रभक्ति भरता रहता है, इज खोंगजोम परवा। खोंगजोम परवा है। इंस्टिल मतलब भरना, इंस्टॉल मतलब फिट करना, लगाना कोई चीज। वीमेन्स ऑटोबायोग्राफीज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, स्वतंत्रता के बाद वाला जो पीरियड था उसमें महिलाओं का ऑटोबायोग्राफीज, उनकी जो जीवनियां हैं, आत्मजीवनियां, कैन बी सीन, देखी जा सकती हैं, एज डैश ऑफ देयर लिटरेरी इंटरेस्ट, एज एविडेंस, की प्रमाण है ऑफ देयर लिटरेरी इंटरेस्ट, कि साहित्य में उनका कितना इंटरेस्ट है, उसके प्रमाण के तौर पे। सबसिस्टेंस मतलब होता है जीवन निर्वाह, कैसे भी करके। इंसिस्टेंट मतलब हठ है। एविडेंस मतलब प्रमाण, सबूत। डिपेंडेंस मतलब निर्भरता। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना है। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ